बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास के न्यू मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या है स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। नीचे दिए गए जो सेट्स के जोड़े हैं, हमने इनके लिए यूनियन और तकाते की जो खासियत मुबादला है उसको हमने वेरीफाई करना है। खासियत मुबादला यानी कि अगर हम लेते हैं ए यूनियन बी, तो हमने बताना है कि क्या ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो हैं, क्या ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, पहले लिखना है ए यूनियन बी और दूसरी साइड पे जो राइट हैंड साइड है उस पे लिखना है आपने बी यूनियन ए। ठीक है, इसमें हमने सेट ए पहले लिखना है और सेट बी बाद में लिखना है। इसमें हमने सेट बी पहले लिखना है और सेट ए बाद में लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है पिछली क्लासेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई से दो नंबर्स हैं, उनको अगर हमने ऐड करना है, वो तो जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगी ना, लेकिन अभी हम यूनियन और इंटरसेक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, वो मैं वैसे जो है वो आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर हम ए प्लस बी लिखते हैं तो क्या बी प्लस ए आंसर सेम आएगा। ठीक है, देखिए इस साइड पे अगर आपके पास ए प्लस बी है, ठीक है, 5 + 4 = 4 + 5। ठीक है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है। फर्स्ट पार्ट में हमें जो सेट्स दिए गए हैं दो, वो हैं ए के मेंबर्स हैं हमारे पास, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 एंड 5, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो हमने ये साबित करना है कि क्या ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के। ये हमने दो चीज़ें जो हैं वो प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वी हैव टू प्रूव that A union B is equal to B union A and A intersection B is equal to B intersection A। ठीक है, हमने ये दो चीज़ें जो हैं वो प्रूव करनी है। ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी में हम लिखेंगे ए यूनियन बी। अगर आप चाहें तो दोनों सेट्स इकट्ठे लिख लें, इस तरह जैसे मैं लिखता हूँ अभी। एक की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे 1 2 3 4 5 से। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यूनियन, अब बी को रिप्लेस करते हैं 4 6 8 10 से। 4 6 8 10। ठीक है, अब ले लेते हैं इनका यूनियन। इनको यूनियन से क्या मुराद है? इकट्ठा करना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है, वैसे भी आपने स्टोरी तो पढ़ी होगी, यूनियन स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक कहते हैं इकट्ठा होने को। ठीक है, तो हम इस सेट में ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, लेकिन हम कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये 1 है, लिख लें 1 2 3। अब ये देखें 4 जो है ये 2 टाइम्स है, लेकिन हम लिखेंगे 1 टाइम। ठीक है, एक दफ़ा ही लिखेंगे। ठीक है, 5 6 8 एंड 10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक है, अब हम लिखेंगे बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। ठीक है, बी के एलिमेंट्स देख लें कौन से हैं आपके पास, 4 6 8 एंड
10। ये आ गया आपके पास बी के एलिमेंट्स, ठीक है। यूनियन ए के एलिमेंट्स लिख लें। ए के एलिमेंट्स आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास जो है वो ए के एलिमेंट्स आ गए। अब हम जो है वो इनको इकट्ठा लिख देते हैं तरतीब से, ठीक है। बी यूनियन ए इज इक्वल टू, अब देखें जब हम तरतीब से लिखेंगे तो हमारा सेम यही आंसर आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो आगे बी यूनियन ए के एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास है ए यूनियन बी, इसके एलिमेंट क्या हैं? सेट ए यूनियन बी के क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 8 10, ठीक है। और बी यूनियन ए के क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 8 10, ठीक है। ये देखें, जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो है वो सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ए यूनियन बी में भी और बी यूनियन ए में, दोनों तरह के जो एलिमेंट्स हैं हमारे सेम हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो गई, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाइड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। ये हमारी जो यूनियन की प्रॉपर्टी थी, ये इसको हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम इन्हीं सेट्स को लेके करते हैं इंटरसेक्शन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करते हैं। ये हमने सेट्स लिख लिए। अब यहाँ पे हमने प्रूव क्या करना है? वी हैव टू वेरीफाई दैट A intersection B is equal to B intersection A, ठीक है। A intersection B is equal to B intersection A। तो ये दोनों सेट्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। इनको लिखते हैं। पहले हम ले लेते हैं A इंटरसेक्शन B, यानी कि A तुकाते B, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट्स लेते हैं जो कि कॉमन होते हैं, दोनों सेट्स में जो मौजूद होते हैं वो वाले एलिमेंट्स हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं, यानी कि कॉमन, ठीक है। जैसे हम एचसीएफ में या एलसीएम में कॉमन लेते हैं, इसी तरह हम जो है वो इन दोनों सेट्स में देखेंगे कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन हैं, ठीक है। सेट बी के 4 6 8 एंड 10। ये आ गया आपके पास दोनों सेट्स, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, कॉमन देख लें कौन से इनमें से। 1 नहीं है, 2 नहीं मौजूद, 3 नहीं मौजूद, 4। अब ये देखें 4 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। तो 4 हमारे पास जो है वो कॉमन आ गया। उसके बाद ये 5 है, 5 मौजूद नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जो यहाँ पे इंटरसेक्शन बनेगा वो किसका बनेगा? 4 का, ठीक है। यानी कि इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है जो कि 4 है, ठीक है। ये हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। तो इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो बी इंटरसेक्शन ए है उसमें भी हमारे पास सेम एलिमेंट आएगा, यानी कि 4 ही आएगा, क्योंकि सेट्स तो वही है ना, सेट्स के जो मेंबर्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था एग्जांपल में कि अगर हम 4 + 5 करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 9। और अगर हम 5 + 4 करते हैं तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। तो आंसर पे जो नंबर्स हैं इनकी तरतीब बदलने से रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है, यानी कि खासियत मुबादला बिलहाज जमा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हम खासियत मुबादला बिलहाज तकाते जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन ए में अगर हम देखें तो यहीं से ले लेते हैं।
अगर हम बी को कंपेयर करते हैं ए से तो फिर भी हमारे पास जो है वो 4 ही कॉमन आ रहा है। ऐसे ही है ना, अगर हम बी को पहले भी लिख देते हैं तो कॉमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, तो जिस तरह हमने यूनियन में किया था उसी तरह हमने तुकाते में देख लिया। ठीक है, यूनियन में तो हम सारे मेंबर्स लिखते हैं, जितने भी हमारे पास सेट के जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स के वो हम तमाम लिख देते हैं, लेकिन कोई भी मेंबर कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते, यानी कि 2 दफ़ा नहीं लिखते, हमने 1 दफ़ा ही लिखना होता है। और जो इंटरसेक्शन या तकाते हैं इसमें हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उनमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन वाले सेट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हों। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का वो सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो दो सेट मौजूद हैं, एक तो सेट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, यानी कि कुदरती अदाद का। कुदरती अदाद जो है वो 1 से शुरू होते हैं और आगे जो है वो चलते जाते हैं। ठीक है, देखिए इनफिनिट सेट है, इसका मतलब है ये आगे मज़ीद चलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेट है हमारे पास जी का। जी किसको शो करता है, जेड किसको शो करता है, इंटीजर्स के सेट को। ठीक है, इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं, 0 से लेके तमाम नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, 0 भी इंक्लूडेड है, 0 शामिल होगा इस सेट में। ठीक है, इंटीजर्स का जो सेट होता है उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0 से लेके जितने भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के आ जाते हैं इस सेट में। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर प्रूव क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है कि एन यूनियन जी जो है वो इक्वल है जी यूनियन एन के। ठीक है, जिस तरह हमने बिल्कुल सेम जो है वो अपने मेथड अपनाना है, सेम तरीका जो है जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया है उसी तरह हमने ये भी सेकंड भी और थर्ड पार्ट भी सेम हमने जो पैटर्न है उसके तहत हमने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन, एक तो हमने ये प्रूव करना है और दूसरा हमने प्रूव करना है एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। ठीक है, अब देखें इसमें ज़रा सी भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आपने बिल्कुल भी इनमें जो है वो परेशान नहीं होना। अगर आपके पास 2 ही सेट्स हैं, ठीक है, 2 ही सेट्स हैं आपके पास, तो उनकी अगर आप तरतीब बदलते हैं, अगर एन को पहले लिख लेंगे या जी को पहले लिख लेंगे, उनका यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे, तो उनमें ज़रा सा भी चेंज नहीं आना। अगर आपके पास एन यूनियन जी है और जी यूनियन एन आप मालूम करते हैं तो दोनों बिल्कुल क्या आएंगे, सेम आएंगे, इनमें ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं होगा। तो अब हम लेते हैं इनका यूनियन। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे सेट एन के जो मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आगे जो है वो डॉट जो हैं ये जाहिर करेंगे कि ये आगे सेट चलता जा रहा है, एलिमेंट जो हैं वो चलते जा रहे हैं। उसके बाद हम जी लिखते हैं, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, +-1 +-2 +-3, इसी तरह जो है ये सेट जो है वो चलता जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हमने इन दोनों सेट्स का लेना है यूनियन। ठीक है, यूनियन में मैंने अभी आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि यूनियन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हों। ठीक है, यानी कि दोनों सेट्स के हम जो एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे लिख देते हैं। ठीक है, एन यूनियन जी इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर 0 आपने लिख लें, पहले 0 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें +1 है, यहाँ पे भी +1 है। ठीक है, और -1 भी आएगा ना इसमें। ठीक है, अगर +1 इसमें है तो +1 इसमें भी है और -1 भी है। मैंने अभी आपको बताया था कि हम तमाम एलिमेंट्स इसमें जो है वो शामिल करेंगे। ठीक है, सेट ए और सेट बी, यानी कि अब यहाँ पे आपके पास जो सेट ए है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, और सेट बी जो है यानी कि दूसरा सेट जो है आपके पास वो इंटीजर्स का सेट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब ये +1 है, ये भी +1 है, +1 तो हम लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया +1, +1 लिख लिया, तो ये -1 किधर जाएगा, ये भी तो लिखेंगे ना। ठीक है, इसका मतलब है ये
आ जाएगा +-1। इसी तरह ये +-2, +-3, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको? यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नंबर हैं सारे, यहाँ पे भी मौजूद हैं, लेकिन साथ और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, ठीक है। +-1, +-2, अगर हमने प्लस वाले लिख लिए तो नेगेटिव का अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा ये जो सेट है ये गलत आएगा, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ठीक नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है ज़ीरो को इंक्लूड करके, ज़ीरो को शामिल करके हम पॉजिटिव वाले नंबर भी लिखेंगे और नेगेटिव वाले भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 0, +-1, +-2, +-3, +-4। इसी तरह जो है ये सेट आगे चलता जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं यानी कि जो इंटीजर्स हैं, ये जो सेट बनेगा ये कौन सा बनेगा? इंटीजर्स का ही बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया n यूनियन z। अब अगर हम z यूनियन n लेते हैं तो बिल्कुल आपने बगैर हिचकिचाए जो है, विदाउट एनी हेजिटेशन आपने सेम एलिमेंट्स इसमें लिख देने हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोई से भी दो सेट्स आपके पास मौजूद हैं जिनके एलिमेंट्स सेम रहेंगे, जिनके एलिमेंट्स सेम होंगे, उनको उनकी अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं तो पोजीशन चेंज करने से उसके रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है और इसी चीज़ को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 0। देखिए ना, अगर हम जी को पहले लिख देते हैं और एन को बाद में लिख देते हैं तो फिर भी हमारा जो इन्हीं दोनों सेट्स को हमने कंपेयर करना है ना, ठीक है। इन्हीं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने कंपेयर करना है, तो आंसर जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन यानी कि आगे ये सेट जो है वो इसी तरह इसी तरतीब से चलता जाएगा, ठीक है। ये हमने जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब हम जो है वो करते हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम लिखेंगे, ठीक है। वो हम प्रूव करके देखते हैं। अब हम यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट हमने लिख लिया और ये हमारे पास है इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स लिख लें, यहाँ पे हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्शन एन को हमने रिप्लेस कर दिया इन नंबर से, इन नंबर्स के सेट से यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट से, और जी को हम रिप्लेस कर देंगे 0 से, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन, ठीक है। आगे ये सेट चलता जाएगा। अब हमने इनके कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, ठीक है। हमने देखना है कि इस सेट में, इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। कॉमन यानी कि जो दोनों में मुश्तरक आ रहे हैं, ठीक है, दोनों में मौजूद हैं। अब देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन प्लस माइनस यानी कि माइनस का भी है प्लस का भी है, ठीक है। ये ज़ीरो तो नहीं आएगा क्योंकि ज़ीरो जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। अब देखें जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे ही इसमें कॉमन आ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर्स हम नहीं लिखेंगे। नेगेटिव नंबर्स हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने नेगेटिव नंबर्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। पॉजिटिव तो हैं, +1 है, +2 भी है, +3 भी है, +4 भी है, +5, +6, +7, +8 प्लस वाले यानी कि पॉजिटिव सारे नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया n इंटरसेक्शन z, ठीक है। इसी तरह अगर हम z इंटरसेक्शन
n लेंगे, अब ये जो हमारे पास सेट है ये कौन सा सेट आया है? नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। यानी कि अगर हम n और z का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा? n आ जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम z इंटरसेक्शन n करते हैं तो हम क्या करेंगे? z को पहले लिख लेंगे और n को बाद में लिख लेंगे, तो हमारे पास जो है वो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। z में 0 है, +-1 है, +-2 है, +-3 है, तो इसी तरह जो है ये आगे सेट चलता जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन n में हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 2, नेचुरल नंबर्स यानी कि कुदरती अदाद जो हैं वो 1 से शुरू होते हैं और ये आगे चलते जाते हैं, ठीक है। 3 4 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के आपने सेम यही रिजल्ट जो है वो लिख देना है, ठीक है। तो z इंटरसेक्शन n में हमारे पास फिर से नेचुरल नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। z इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू, ये सेट किसका बनेगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास जो है वो हमने दोनों जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि यूनियन की खासियत मुबादला और तकाते की खासियत मुबादला, हमने दोनों को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। सेट्स हमारे पास कौन से थे? नेचुरल नंबर्स का और इंटीजर्स का, ठीक है। इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं? 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम नंबर जो हैं वो इंटीजर्स के सेट में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट 2 पार्ट जो हैं वो सॉल्व हो गए। अब हम इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं जी। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, सेट ए जो है, सेट ए, ये ए हमारे पास एक सेट है फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R। R किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर्स को। एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेट A जो है वो किसके इक्वल है? रियल नंबर्स के, ठीक है। अब रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें तमाम तरह के नंबर, खा वो रेशनल नंबर हैं, इरेशनल हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? रियल नंबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो सेट ए हमारे पास किसके इक्वल है? रियल नंबर्स के। और सेट बी किसके इक्वल है? रियल नंबर्स के। तो इसमें बिल्कुल जो है वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दोनों सेट्स जो हैं वो आपके पास सेम है। ऐसे ही है ना, ए जो है वो आर के इक्वल है, बी जो है वो भी आर के इक्वल है। अगर हम ए यूनियन बी लेते हैं, ए यूनियन बी अगर हम लेते हैं तो वो क्या होगा? आर यूनियन आर के इक्वल। ऐसे ही है ना, ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा? आर यूनियन आर के, क्योंकि दोनों सेट्स जो हैं वो सेम है। इसी तरह अगर हम बी यूनियन आर लेते हैं, बी यूनियन आर अगर सॉरी बी यूनियन ए लेते हैं, इधर ये आना था। अगर हम बी यूनियन ए लेते हैं तो वो भी हमारे पास किसके इक्वल आएगा? आर इंटरसेक्शन आर के इक्वल, ठीक है। तो आर यूनियन आर का मतलब है कि यहाँ पर आंसर में आपके पास आर ही आएगा। ऐसे ही है ना, अगर हम दोनों सेट्स अगर सेम है, उनका यूनियन लेंगे तो वो सेम ही आएगा ना, ठीक है। इनमें से एक सेट आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर जो है इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं रियल नंबर्स का, तो वो भी हमारे पास रियल नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये दोनों पार्ट्स, सॉरी ये अभी यहाँ पे हमने यूनियन किया है, ठीक है। ये यूनियन ही आएगा यहाँ पे। चलिए इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आर यूनियन आर, ठीक है। ये इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं आएगा, इंटरसेक्शन हम आगे करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? आर के इक्वल ही आएगा, रियल नंबर्स के इक्वल ही आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम
यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं और ये किसके इक्वल आएगा, आर इंटरसेक्शन आर के। ठीक है, तो अगर हम आर इंटरसेक्शन आर करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, आर ही आएगा, यानी कि रियल नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं तो हमारे पास जो है वो ये बी इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, आर इंटरसेक्शन आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आएगा, रियल नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो इस तरह आपने सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो हमारा सेट ए है ना, ये इन्होंने किसमें लिखा हुआ है, सेट बिल्डर नोटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ए जो है ये कौन सा सेट आ जाएगा, रियल नंबर्स का सेट ही आ जाएगा। तो दोनों सेट सेम है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इनका ऑर्डर भी है, इनकी तरतीब भी अगर आप चेंज करते हैं तो आपका आंसर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेट्स जो हैं वो सेम है। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके सारे पार्ट सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, अगर हम कोई से दो सेट्स हैं उनकी अगर हम जगह भी बदलते हैं, उनकी हम पोजीशन चेंज करते हैं, तो पोजीशन की चेंज करने से आंसर पे कोई भी असर नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम यूनियन और इंटरसेक्शन की करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स जैसे ही अपलोड हों फ़ौरन आपको मिल जाएँ। फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।